किया है उन लोगों को जेल तो जाना ही पड़ेगा कानूनी प्रक्रिया के तहत, भले ही उनके सरनेम कुछ भी हो। जिन लोगों ने भी औने पौने दाम में नेशनल हेरल्ड की जमीन खरीदकर उससे लाभ कमाया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होगी। ये वह सरकार है जहां का प्रधान सेवक कहता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये इसलिए उन लोगों का एक्सेप्शन नहीं बनेगा कि उनके दादाजी, पिताजी, नाना जी देश के प्रधानमंत्री थे, इसका कोई अपवाद नहीं होगा। कानून देश में सबके लिए एक है और जिन्होंने औने पौने दामों में नेशनल हेरल्ड की जमीनों के सौदे किए हैं उनको कानून के तहत जेल तो जाना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को तो किसी का ही ज्ञान नहीं है। जिस पार्टी ने एक षड्यंत्र रच के घुसपैठियों को बसाया अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने की न्यूज मात्र से, समाचार मात्र से सैकड़ों की संख्या में घुसपैठिए भारत छोड़ के पुनः बांग्लादेश जा रहे हैं। जिन लोगों का मोटो ये था कि दिल्ली के करदाताओं का पैसा खर्च होगा घुसपैठियों के साथ और घुसपैठियों के विकास पे, आज की जो न्यू इंडिया की सरकार है उसका मोटो है कि दिल्ली के और देश के करदाताओं का पैसा देश के लोगों का साथ और देश के लोगों के विकास पर खर्च होगा। हम देश के करदाताओं का पैसा घुसपैठियों के विकास पर खर्च नहीं कर सकते। घुसपैठियों को भारत छोड़ना पड़ेगा। सस्पेंडेड घोषणा किया है जनता उन्नयन पार्टी, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी और टीएमसी को आने वाले चुनाव में हराएंगे। देखिए, ये व्यक्ति पहले टीएमसी के नेता थे और टीएमसी के कहने से ही ये अपना दल खड़ा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद इनका विलय टीएमसी में हो जाएगा, क्योंकि इनका और टीएमसी का एजेंडा एक ही है, अपीजमेंट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। हुमायूं कबीर भी करते हैं और टीएमसी का भी एजेंडा। इनका एजेंडा गुड गवर्नेंस नहीं है। ना तो हुमायूं कबीर ना ही ममता बनर्जी उस समय एक वाक्य भी बोले थे जब आरजी कर की घटना हुई, जब लॉ कॉलेज की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ तो इन दोनों, ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर, दोनों के मुंह में दही जमा हुआ था। तो इनका एजेंडा एक ही है, तुष्टीकरण की राजनीति। यही इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। पर बंगाल के लोगों ने तुष्टीकरण, वंशवाद, परिवारवाद और घुसपैठियों की राजनीति को नकार दिया है। बंगाल में कमल खिलने वाला है। और साथ में डेमोक्रेसी ममता बनर्जी इतनी दुखी क्यों है? घुसपैठियों का नाम कट रहा है तो ममता बनर्जी दुखी हो रही है। जिन वोटर्स के डबल आईडी कार्ड थे, वोटर आईडी कार्ड थे, उनका नाम कट रहा है तो वो दुखी हो रही है। जो वोटर की डेथ हो चुकी थी उनके नाम से लोग वोट कर रहे थे तो ममता बनर्जी दुखी हो रही है। क्यों ममता दीदी, ऐसा आपका क्या कारण है कि आप जिन लोगों का, जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई उनके वोटर आईडी कैंसिल हो रहे हैं तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आप क्या करते थे? पश्चिम बंगाल के लोग ये समझ रहे हैं। इसका मतलब आप इन 1.5 करोड़ लोगों के वोटों के नाम पे कुछ ना कुछ गलत काम करते होंगे, जब भी आप दुखी हो रहे हैं। जो बंगाल के वोटर्स हैं, जो प्रक्रिया के तहत जो वोटर्स हैं, जो वोट देने के लिए योग्य हैं, उनका वोटर आईडी सुरक्षित है। पर घुसपैठियों को वोट का अधिकार भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं दिया है। घुसपैठियों को हम भारत का मताधिकार नहीं देंगे। ये घुसपैठियों की सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि अगर घुसपैठी सरकार चुनेंगे तो वो चुनने वाली सरकार भी घुसपैठियों द्वारा बनाई गई सरकार है। घुसपैठियों के ऊपर राम जी का 125 दिन की उनको रोजगार की गारंटी नहीं दी जाएगी। पर ममता बनर्जी इतनी दुखी हो रही है। जिन लोगों का एसआईआर प्रक्रिया में नाम कटा है, या तो उनके 2 वोटर आईडी थे, या उनकी मृत्यु हो चुकी है, या वो घुसपैठिए थे। ममता बनर्जी के नेता पूछते हैं ना, कहाँ है घुसपैठिए? ये 1.5 करोड़ लोग जिनके नाम कटे हैं, इसमें कई घुसपैठिए होंगे। उन्होंने कहा है कि मैं 50 बिहार से लोगों को बुला। अब इस तरह की बातें, अगर ममता बनर्जी के पास कोई पुख्ता सबूत है तो देश के चुनाव आयोग के सामने वो प्रस्तुत करें, खुद स्वयं आके उसकी बात करें। आरोप लगा के भागने की राजनीति से बाज आए। भूपेंद्र यादव अरावली के मुद्दे पे जो खबरें चल रही है उसमें उसका कोई साक्ष्य नहीं। देखिए, मैं पुनः पूरी जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं, अरावली के ऊपर खनन नहीं होगा।
99% अरावली की भूमि पर और अरावली पर्वत श्रृंखला पर किसी भी प्रकार का खनन नहीं होगा. देयर इज नो माइनिंग अलाउड फॉर 99% ऑफ अरावली रेंजेस. जो लोग ये भ्रांति, ये भ्रामकता फैला रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उनका मैं आज पर्दाफाश करता हूं. वो लोग हैं जिनके जो इलीगल माइनिंग करते हैं अरावली में. वो लोग हैं जिनको इस इलीगल माइनिंग में चुनाव में पैसा मिलता है. कांग्रेस पार्टी के लोग आज अरावली की बात कर रहे हैं. सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग राजस्थान में अरावली की श्रृंखला में कांग्रेस के राज में हुई है. तो पुनः कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन से एक स्ट्रक्चर्ड और यूनिफॉर्मिटी आई है डेफिनेशन की, पर अरावली में माइनिंग के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, उनकी धाराएं एप्लीकेबल होगी और 99% अरावली की रेंजेस में किसी भी प्रकार की माइनिंग हम नहीं होने देंगे. इससे ज्यादा स्पष्टता से संदेश नहीं दिया जा सकता उन लोगों को जो इस भ्रामक दुष्प्रचार में पड़ गए हैं. कांग्रेस तो कह रही है कि सरकार और कांग्रेस पार्टी आज सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाती है, चुनाव आयोग पे सवाल उठाती है. उनको भारत की एक भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्था पर विश्वास नहीं है, तो उनको वहां जॉर्ज सोरस पर विश्वास है क्या? उनको विश्वास किन पे है? अमेरिका में बैठे हुए उन भारत विरोधी ताकतों पर विश्वास है क्या? जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाती जो पार्टी, उसके बारे में मैं क्या बोलूं? सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन दी ताकि जो एनोनिमिटी थी अरावली के संदर्भ में वो पूरी यूनिफॉर्म हो जाए. पर माइनिंग, पुनः कहता हूं, 99% अरावली की भूमि पर किसी भी प्रकार की माइनिंग नहीं हो सकती है. वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ any sort of mining on 99% of the land in Aravali ranges. VK News, राष्ट्र के नाम.